घास फूस की झोपड़ी में तो काफी ज्यादा गर्मी लगती है। खाना बनाने के लिए भी पर्याप्त बर्तन नहीं है। घर में गिन चुनकर 5-6 बर्तन हैं और इस जमीन पर तो बच्चों से सोया भी नहीं जाता है। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना हम लोगों को, वरना कब तक इस तरह रहेंगे। इस गर्मी में सबसे बड़ी परेशानी हमारा ये घास फूस का घर है। मैं सोच रही हूँ क्यों ना हम लोग अपने इस घास के बनाए घर को छोड़कर एक मिट्टी का घर बना ले। हमारे गांव में कई लोगों के घर मिट्टी के बने हुए थे। पंखा ना होने पर भी मिट्टी के घरों की वजह से उनके घरों में काफी ठंडक रहती है। ये बात तो तुमने बिल्कुल ठीक कही। हमारा सेठ कितना अमीर था, लेकिन उसका घर बना मिट्टी का था और घर में काफी ठंडक भी रहती थी। तो फिर देर किस बात की है, हम लोग जल्दी से मिट्टी वगैरह का इंतजाम करते हैं। यहाँ नदी के पास ढेर सारी मिट्टी है और काफी ठंड भी है। हम लोग वहीं से कल मिट्टी ले आएंगे और आप लोग हमारी मदद करना। सभी बहुएं अगले दिन नदी किनारे से ढेर सारी ठंडी ठंडी मिट्टी भरकर लेकर आती हैं। तो वहीं उनके पति अब आसपास से बड़ी बड़ी लकड़ियां लेकर आते हैं और लकड़ियों की मदद से एक घर का ढांचा तैयार करते हैं। तो वहीं अब सभी बहुएं उस मिट्टी की मदद से उस लकड़ी की ढांचे को अच्छी तरह से ढकने लगती हैं। 1 से 2 दिन की मेहनत के बाद आखिरकार ये सभी बहुएं एक मिट्टी का घर तैयार कर देती हैं, जो अंदर से काफी ठंडक भरा होता है। तुमने सही कहा कि घर तो अंदर से काफी ज्यादा ठंडा है। कम से कम गर्मी से थोड़ी बहुत तो राहत मिली। मैं तो कह रही हूँ कि हर 2 दिन में घर की दीवारों और जमीनों को भी गीला करते रहेंगे। इससे घर में भी और ठंडक रहेगी। मिट्टी से घर का जुगाड़ करने की वजह से सभी बहुएं काफी खुश थीं और अब उन्हें थोड़ी बहुत गर्मी से राहत मिल चुकी थी। ऐसी कुछ दिन गुजर जाते हैं। अचानक गांव छोड़ने की वजह से ये सभी बहुएं साथ में रसोई का कुछ ज्यादा सामान नहीं ला पाई थी, इसलिए खाना वाना बनाने और सामान रखने में भी काफी दिक्कत आती थी। मैं तो परेशान हो गई हूँ खाना बनाने से। ठीक ठाक बर्तन भी नहीं है, मिर्च मसाले भी हमें पन्नी में रखने पड़ते हैं। जल्दबाजी के चक्कर में तो हम आधे से ज्यादा सामान अपने घर पर ही भूल गए हैं। अब क्या ही कर सकते हैं। इधर हमारे पतियों की नौकरी भी नहीं लगी है, वरना अगर हाथ में कुछ पैसे होते तो मार्केट से थोड़े बहुत बर्तन तो ले आते। तो क्यों ना हम लोग रसोई का सामान और बर्तन वगैरह मिट्टी के ही बना ले। जब मिट्टी का घर है तो मिट्टी की रसोई का सामान क्यों नहीं। तो फिर हम यहाँ बैठे बैठे क्या कर रही हैं। चलो, बहुत सारी चीज बनानी है रसोई के लिए, 1-2 दिन तो लग ही जाएंगे। अब सभी बहुएं फिर से नदी किनारे से ढेर सारी मिट्टी लेकर आती हैं और उनसे खाना बनाने के लिए तवा, कढ़ाई, हांडी, छोटे मोटे बर्तन, चम्मच, गिलास और मसाले रखने के लिए डिब्बे वगैरह बना लेती हैं, जो उनके दैनिक जीवन में काफी ज्यादा काम आते हैं। और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। सभी बहुएं घर के कामों में लगी होती हैं। तो वहीं उनके बच्चे घर में रखी थोड़ी बहुत मिट्टी से खेलने के लिए छोटे छोटे घोड़े, दिए और भी चीजें बनाने लगते हैं, जिसे देख अरे वाह बच्चों, तुमने तो काफी सारी चीज बना ली और कितनी सुंदर सुंदर चीज बनाई है तुमने।